नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शुभ या अशुभ में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपनी जन्म तिथि, अपनी डेट ऑफ बर्थ से कैसे पता कर सकते हैं कि आपकी सरकारी नौकरी लगेगी या नहीं। बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव और प्रमाणिक तरीका है और जो इसका सक्सेस रेट है जानने का, ये लगभग 95% ये एक्यूरेट होता है। इससे पहले वीडियो शुरू करूं, आपसे एक इम्पॉर्टेंट बात करनी है। मैं ये देख रहा हूं मैसेज के रिप्लाई में कुछ लोग अपना फ़ोन नंबर दे रहे हैं जिसमें कह रहे हैं प्लीज़ कॉल मी। तो ये नंबर मेरे द्वारा दिया हुआ नहीं है। कृपया इन फ्रॉड लोगों के झांसे में ना आएं और अपना पैसा बर्बाद ना करें। मैं आपको जो भी राय दूंगा, जो भी आपको सजेशन दूंगा, वो यूट्यूब पे दूंगा और 100% फ्री दूंगा। इसमें कोई भी मैं चार्ज कभी भी किसी से नहीं लेता। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। मान लीजिए जिसकी हमको निकालनी है कि सरकारी नौकरी लगेगी या नहीं, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 28/6/2009। अब इसमें हमारे 3 छोटे छोटे स्टेप होते हैं। सबसे पहले स्टेप में क्या होगा कि जितने भी नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ में आते हैं उन सबको लिख लो और जीरो को उसमें नहीं लिखते। जीरो को क्या किया जाता है, न्यूमरोलॉजी में इग्नोर किया जाता है। तो आप देखेंगे कि इसकी डेट ऑफ बर्थ में क्या क्या नंबर आए, 2862 और 9 आए। 2 बार जो जीरो आया हुआ था उसको हमने हटा दिया और यही नंबर मैंने नीचे लिख दिए 28629, जो मेरे पहले स्टेप से आए। इसको अपनी लोशू ग्रिड में भर देते हैं। 2 की जगह 2 आ गया, 8 की जगह 8 आ गया, उसके बाद 6 की जगह 6 आ गया, एक और 2, 2 बार आ गया है, 2 रिपीट किया है दूसरी बार। उसके बाद आता है 9। अब आते हैं हम किस पे, सेकंड स्टेप पे। सेकंड स्टेप क्या होता है, आपका मूलांक या ड्राइवर नंबर निकालना। बहुत आसान तरीका है। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 1 से 9 के बीच में हुआ है तो आपका मूलांक सीधे सीधे वही नंबर है। सपोज कीजिए आप 6 को पैदा हुए तो आपका मूलांक 6 हो गया। अगर आप 8 को पैदा हुए तो आपका मूलांक 8 हो गया। पर अगर आप 10 से लेके 31 के बीच में पैदा हुए हैं, जैसे इस एग्जाम्पल में मैंने लिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, उसकी जो डबल डिजिट होगी उनको जोड़ देंगे और तब तक जोड़ते रहेंगे जब तक वो सिंगल डिजिट में चेंज ना हो जाए। तो 28 जो इसका बर्थडे था उसको हमने किया 2+8। यहाँ पे गलती से 9 मैंने लिख दिया है, पर 2+8 = 10। 10 जो है वो एक डबल डिजिट नंबर है। उसको फिर से हमें क्या करना है, सिंगल डिजिट में चेंज करने के लिए क्या करूंगा मैं, 1 + 0 = 1। तो 28 का जो मूलांक आया वो क्या आ गया, 1 आ गया। इस 1 को मैंने नीचे येलो में भी लिख दिया और अपनी लोशू ग्रिड में भी भर दिया। इसके बाद जो थर्ड स्टेप आता है बहुत आसान है। आपके फर्स्ट स्टेप में जितने भी नंबर आए थे उनको आप ऐड कर दीजिए, उनको आप जोड़ दीजिए और उसको तब तक करते रहिए जब तक वो सिंगल डिजिट में चेंज ना हो जाए। तो फर्स्ट स्टेप में मेरे आए थे 28629। इनको मैं अगर सम करूंगा तो आएगा 27। डबल डिजिट नंबर है, 2 + 7 कर दूंगा और इक्वल टू आएगा 9। ये आपका आ गया भाग्यांक या फिर जिसको हम कहते हैं कंडक्टर नंबर। अब इस 9 को भी हम क्या करेंगे, यहां पर फिल कर देंगे। मैंने फिल कर दिया। तो अब आप देखिए आपकी लोशो ग्रिड तैयार। यहीं तक आपको काम करना था। अब वो कौन से नंबर हैं जो आपको सरकारी नौकरी दिलाने का योग बनाते हैं। तो सबसे पहला नंबर जो है वो आता है नंबर 1, जो कि सूर्य का नंबर है। और अगर आप यहां पर देखेंगे तो आपके करियर को रिप्रेजेंट करता है। तो जिस व्यक्ति का सूर्य मजबूत है उसको करियर में नई नई ऊंचाई छूने को मिलती हैं। चाहे वो प्राइवेट जॉब करना चाहे, चाहे वो सरकारी जॉब करना चाहे या फिर वो बिजनेस करना चाहे, इन सब के लिए 1 नंबर जो होता है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। इसके बाद जो अगला नंबर आता है जो आपको चाहिए सरकारी नौकरी के लिए, वो है नंबर 8। नंबर 8 किसका नंबर होता है, नंबर 8 होता है शनिदेव का नंबर।
ज्ञान का नंबर। तो आप जानते हैं शनिदेव जो हैं वो क्या हैं, कर्म फल दाता हैं। जैसे आप कर्म करेंगे आपको फल देंगे। अगर शनि आपका अच्छा है तो रंक को राजा बना देता है, और अगर शनि आपका खराब चल रहा है तो अच्छे से अच्छे आदमी की, मैं क्या कहूँगा, उसकी वाट लगा देता है। तो जो दूसरा अंक आपकी सरकारी नौकरी के लिए जरूरी है वो है नंबर 8। और तीसरा अंक जो सरकारी नौकरी के लिए चाहिए होता है वो होता है नंबर 9, मंगल का अंक है। ये आपको क्या करता है, फेम दिलवाता है, प्रसिद्धि दिलवाता है। ये आपको क्या करेगा, दौड़ाएगा। कार्य करने के लिए दौड़ाने का काम क्या करता है, मंगल करता है। मंगल कहता है कि काम करो। तो अगर किसी की जन्म तिथि में मोटा मोटा 1, 8, 9 आ जाए तो आप ये मान के चलिए कि 70% चांस तो उसकी सरकारी नौकरी का बन ही गया है। 70 क्या, मैं कहूँगा 80% चांस उसकी सरकारी नौकरी का है, अगर वो सीरियसली क्या करता है, नौकरी की पाने की कोशिश करता है। ऐसा नहीं कि 1, 8, 9 आया हुआ है और मैं कोशिश नहीं करूँगा और मुझे सरकारी नौकरी मिल जाएगी, तो ये संभव नहीं है। आपको कुछ अपनी ओर से कोशिश करनी पड़ती है। हाँ, ग्रहों का सहयोग आपको मिलेगा जब आप कर्म करेंगे। इसके अलावा अगर आपकी जन्म तिथि में नंबर 4 और 7, जो कि किसका है, राहु और केतु का है, अगर ये दो नंबर एडिशनल मिल गए तो समझ जाइएगा कि 99% चांस हो गए आपके किसके, सरकारी नौकरी मिलने के। तो मैंने आपको क्या कहा, 1, 8, 9 है तो आपकी सरकारी नौकरी के 80 to 90% चांस बन जाते हैं। यही मेन नंबर हैं जो आपको सरकारी नौकरी दिलाते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास नंबर 4 और 7 भी आ जाएं तो क्या है, ये सोने पे सुहागा है। आपको 99% चांस हो जाएगा कि आपकी सरकारी नौकरी लग रही है। अब किसी की जन्म तिथि में अगर ये नंबर नहीं है तो क्या उसकी सरकारी नौकरी नहीं लगेगी? ऐसा नहीं है। कुछ उपाय होते हैं जो हम जानते हुए या अनजाने में करते रहते हैं, जिनसे इन ग्रहों का दोष हटता रहता है। जैसे शनि के दोष के लिए कहा जाता है कि आप अपने बड़ों की सेवा करें, अपने माता पिता की सेवा करें। तो कई लोगों की जन्म तिथि में 8 नंबर नहीं होगा, पर वो क्या करते होंगे, अपने माता पिता की काफ़ी सेवा कर रहे होंगे, बड़े बुजुर्गों की सेवा कर रहे होंगे। जो आपका मजदूर वर्ग है उससे क्या करते हैं, प्यार से बात करते हैं। उनका शनि अपने आप अच्छा हो जाएगा और सरकारी नौकरी मिल जाएगी। तो ऐसा व्यक्ति कहेगा मेरी जन्म तिथि में 8 तो था ही नहीं, सरकारी नौकरी कैसे मिल गई? क्योंकि आपके कुछ कर्म जो हैं उन्होंने क्या किया, शनि ग्रह के जो कुप्रभाव थे उनको हटा दिया। अगर आपकी जन्म तिथि में इनमें से कोई भी अंक नहीं आ रहा है, 1, 8 या 9, तो आप मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि आपको उसके लिए क्या रेमेडी करनी है, क्या उपाय करने हैं। पर बताता मैं केवल उनको हूं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, इसलिए वीडियो को लाइक कर दें। इसके अलावा अगर आपकी जन्म तिथि में इनमें से कोई भी नंबर 1, 8, 9 2 से ज़्यादा बार आता है, इस एग्जाम्पल में अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम 2 बार आया हुआ है, 2 नंबर 2 बार आया हुआ है और 9 नंबर भी 2 बार आया हुआ है। पर अगर आपकी जन्म तिथि में कोई भी नंबर, यहाँ पर मैं कोई भी नंबर कह रहा हूँ, 1 से लेकर 9 तक कोई भी नंबर अगर 2 से ज़्यादा बार आया है तो वो आपके व्यवहार की कुछ गलतियों को बताता है। कृपया करके एक मैसेज कर दीजिए, यथासंभव जितनी जल्दी हो पाएगा आपको जवाब देने की कोशिश मैं करूँगा। पर आपको फिर से एक बार कह देता हूँ कि जो ये मैसेजों के नीचे लिखे हुए आ रहे हैं, प्लीज़ कॉल मी, बाबा का नंबर, ये सो वो, ये फ्रॉड हैं, फ्रॉड हैं, फ्रॉड हैं। इनको पैसा देकर अपना पैसा वेस्ट मत करिए। ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी न्यूमरोलॉजिस्ट या ज्योतिष वाला आपसे पैसा मांगता है तो मैं कहूँगा अपनी 70% विद्या तो उसने वैसे ही खो दी है। अगर कोई फ्री में देता है तो आप ले लीजिए, और मैं कभी किसी से कोई पैसा चार्ज नहीं करता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएं ताकि ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लगातार लाते रहें। अगले वीडियो तक के लिए राधे राधे।